ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के हम 25वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज 26 और 27 को लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको अगर स्मरण हो तो पिछले कुछ श्लोकों में किसे कौन पूजने के योग्य है उस विषय पर चर्चा प्रारंभ की है सूत गोस्वामी ने। और जो पूज्य है उसमें भगवान नारायण विष्णु या मुख्य रूप से कृष्ण, और क्या देवी देवताओं की, अन्य देवी देवताओं की पूजा, उनसे क्या लाभ होता है या क्या प्रयोजन है उनकी पूजा का, तथा
क्या उन्हें पूजना चाहिए या कौन उन्हें पूजता है, आज का ये मुख्य विषय रहेगा। पिछले श्लोकों में भी इसी बात को बिल्कुल प्रारंभ से उन्होंने, क्योंकि हो सकता है कि कोई सीधी बात करने से डायरेक्ट समझ में नहीं आए, इसलिए प्रारंभ में उन्होंने विष्णु तत्व की प्रधानता और अन्य तत्वों की गौणता को समझाने का प्रयास किया। और अब वे बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगले 2 श्लोकों में वर्णित करेंगे कि पूज्य वास्तव में कौन है और कौन किसे पूजता है और उसे क्या फल मिलता है। यही चर्चा भगवान ने स्वयं भगवत गीता में की है, जिसका हम एक सार रूप अध्ययन समय रहते कर लेंगे आज। तो प्रारंभ करते हैं आज का। पहले कल के परसों अर्थात कि पूर्व जो 2 श्लोक हमने किए थे 24 और 25, उसका एक पुनरावर्तन करते हैं। सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। तो 24वें श्लोक में हमने देखा अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, अर्थात लकड़ी जो है वो मिट्टी का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो यहाँ पर तीनों गुणों का वर्णन करते हुए इसी बात का निरूपण करने का प्रयास किया है कि सत्वगुण में भगवत साक्षात्कार, परम सत्य का, परब्रह्म परमेश्वर का भी साक्षात्कार अगर करना है तो प्रारंभ में सत्वगुण से ही प्रारंभ करके फिर विशुद्ध सत्वगुण तक जाना होगा, जो अगले श्लोक में बता रहे हैं। और फिर इस श्लोक में कहा 25 में, पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो अभी उन्हें त्रिगुणातीत बताया भगवान को, और कहा कि उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ और एक बार विष्णु तत्व का प्राधान्य बताया, और मोक्षकामी जो है या जो सभी भौतिक परिस्थितियों से मुक्ति चाहते हैं उनके लिए, और जो परम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, परम लाभ क्या है शायद वो पता भी ना हो, लेकिन परम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विशुद्ध सत्व गुण में स्थित होना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। तो यहाँ पर विशुद्धम सत्वम ये शब्द उसका प्रयोग किया। और फिर आज का जो श्लोक है इसमें बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे कि किस प्रकार देवता, देवी देवता अन्य और नारायण या विष्णु तत्व जो है वो भिन्न है। हमने इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा की है, परंतु आज थोड़ा और बृहद रूप से चर्चा करेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलः शान्ता भजन्ति यनसूयवः। मुमुक्षवो घोररूपान्
हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलहशान्ता भजन्ति यनसूयवः। मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायणकलहशान्ता भजन्ति य अनसूयवः। शब्दार्थ: मुमुक्षवः मोक्षकामी व्यक्ति। शब्दों को नोट करिएगा। मुमुक्षु अर्थात मोक्षकामी, जो मोक्ष की कामना रखता है, मोक्ष की इच्छा रखता है, वो मुमुक्षु या मुमुक्षवः, यानी वो सारे लोग घोर भयानक रूपान रूपों को हित्वा त्याग कर भूतपतिन देवतागण। यहां पर मैं एक अल्प विराम ले रहा हूं। भूतपतिन शब्द सुनते ही जो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं आध्यात्मिक, उन्हें तुरंत महादेव की याद आएगी। भूतपति शिव जी, शंकर जी, भगवान शंकर, महादेव। परंतु प्रभुपाद जी ने उनका उच्चारण अनुवाद किया देवतागण। क्यों? क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं। भूत का अर्थ प्रेत, भूत, पिशाच आदि वो सब तो हो सकता है, परंतु भूत का संस्कृत शब्द भूत का अर्थ है सारे जीव, सभी जीव, सारी योनियां। तो भौतिक प्रकृति में जितने जीव हैं वो सब भूत कहलाते हैं। तो उनके पति वैसे तो भगवान हो सकते हैं, लेकिन सारे देवता भी आ ही जाएंगे उसमें। जो भी मैनेजरियल पोस्ट पर है, अर्थात कि इस पूरे ब्रह्मांड को जो संचालित कर रहे हैं, वो सारे देवतागण, देवी देवता आदि जो भी है, वो सब भूतपतिन कहलाए जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद देवतागण कहकर किया है। जबकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बिल्कुल स्पष्ट रूप से सीधा ही लिख देते हैं शिव जी भूतपतिन। और श्रील श्रीधर स्वामी जो हैं वे बिल्कुल प्रभुपाद जी की तरह इसका वर्णन करते हैं। तात्पर्य क्या है कि भूतपतिन शब्द वास्तव में महादेव को तो बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि नाम है उनका उसी प्रकार भूतपति। परंतु हाँ, उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि ये सत्य है, भूतपतिन का अर्थ सारे देवता भी हो सकता है, क्योंकि सारे जीवों के वे कंट्रोलर है, नियामक है। और घोर यहाँ जो शब्द है उससे तो ऐसे तो स्पष्ट हो ही जाता है कि महादेव या शिव जी। तो सिर्फ शिव जी या महादेव घोर और भूतपतिन, परंतु नहीं। इसमें प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि जैसे माता काली है या काल भैरव है या शनिदेव है, ये ऐसे कई और देवता हैं कि जो घोर और भूतपतिन ये सब की डेफिनेशन में आ जाते हैं, उसकी व्याख्या में आ जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर हमें इसे ब्रॉड सेंस में, बिल्कुल एकदम व्यापक अर्थ उसका ग्रहण करना है कि सारे देवताओं की बात है यहाँ। और यही सत्य है कि घोर यानी भयानक रूपान रूपों को हित्वा त्याग कर भूतपतिन देवतागण अथ इस कारण से नारायण भगवान के कलाहा स्वांशों। अब यहाँ एक और शब्द कलाहा तो कलाह शब्द जो है उसमें क्या विशेष है?
एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्लोक है हमारे श्रीमद् भागवत का। कला यानी भगवान के अंदर जो भगवत तत्व है, विष्णु तत्व, उनमें पूर्ण रूप से 16 कलाएं हैं। उनमें 64 गुण हैं और 6 ऐश्वर्य है, जिनमें 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, जिनमें 16 कलाएं पूर्ण मात्रा में, और जिनमें 64 गुण पूरे के पूरे हैं, वो परम भगवान कहे जाते हैं, और वो है भगवान श्री कृष्ण। परंतु भगवान के विस्तार तथा अवतार, उसमें भी स्वांश और विभिन्नांश, ये दो जो हैं, उसमें अलग 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 सब ये सब विभाजित हैं। जैसे अगर हम इसकी चर्चा यहाँ पर करें तो भगवान श्री कृष्ण में 16 कला पूरी है, गुण भी 64 है पूरे, परंतु भगवान श्री रामचंद्र में 14 कला है, उनमें 2 कला कम है। और गुणों की यदि बात करें तो जैसे नारायण को संपूर्ण भगवान मानते हैं, परंतु उनके अंदर 60 गुण हैं, 64 नहीं है। तो कौन से 4 गुण कम है जो कृष्ण में है, तो उसे शास्त्र बताते हैं, हमारे आचार्यों ने बताया हमें कि शास्त्र बताते हैं कि उनमें 4 कलाएं कम हैं। रूप माधुरी, अति सबसे अधिक सुंदर जो आकर्षक व्यक्तित्व है वो सिर्फ कृष्ण में है, तो रूप माधुरी। फिर वेणु माधुरी, अर्थात कि मुरली बजाने की जो कला है वो नारायण में नहीं है, वे मुरली बजाते हैं कृष्ण। रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, अर्थात जो प्रेम जिस प्रकार गोपियों के साथ और जो अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बाल सखाओं के साथ, विशेष रूप से उनका जो माधुर्य रूप है, भाव है, अर्थात गोपियों के साथ उनका जो प्रेम संबंध है, वो नारायण प्रदर्शित नहीं करते। वे नारायण के साथ, लक्ष्मी जी होती है सदैव, परंतु भगवान कृष्ण के अंदर प्रेम माधुरी है। तो रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी। लीला माधुरी अर्थात जो विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं, कभी असुरों को मारते हैं, कभी गौचारण करते हैं, कभी ये करते हैं, वो ब्रज में जितनी लीलाएं की हैं उन्होंने, उनमें से ऐसी किसी भी प्रकार की लीला नारायण नहीं करते। तो नारायण में लीला करने का गुण नहीं, वेणु नहीं, प्रेम नहीं और रूप नहीं, ये 4 जो गुण है वो उनमें कृष्ण की तरह नहीं है, और इसीलिए उन्हें 60 गुण उनमें कहे जाते हैं। फिर जीव तत्व या तो विभिन्नांश में देखें तो हमारे आचार्यों का ये मानना है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि शिव जी में और ब्रह्मा जी में दोनों में 55 गुण हैं, परंतु शिव जी में गुणों की जो गहराई है, या तो एक ही गुण, जैसे कि कोई अच्छा व्यक्ति है और दूसरा वो भी अच्छा व्यक्ति है, लेकिन एक बहुत अच्छा व्यक्ति, एक ठीक है अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, तो एक ही गुण है लेकिन मात्रा में कम ज़्यादा है। वैसे ही 55 गुण शिव जी में बहुत अधिक है मात्रा में, और ब्रह्मा जी में थोड़े कम है, लेकिन फिर भी शिव जी के वो 55 गुण की मात्रा भी भगवान के गुणों के समान नहीं। और हम सब जीवात्माओं में अधिक से अधिक 50 गुण तक हो सकते हैं, ऐसा आचार्य कहते हैं, और वो भी उन गुणों की जो शक्ति है या सामर्थ्य है गुणों का, वो भी काफ़ी कम रहता है भगवान या ब्रह्मा जी या शिव जी की तुलना में। इस प्रकार ये कलाह शब्द जो है उसमें विशेषतया 16 कला की बात है। तो 16 कला में जो श्री रामचंद्र, नरसिंह देव, वराह देव, कूर्म अवतार,
या परशुराम जी या जो भी भगवान के जो अपने अवतार हैं, तो वो स्वांश अवतार है, स्व अंश यानी सब विष्णु तत्व है। उन सभी में अलग अलग कलाएं हैं, किसी में 8, किसी में 12, किसी में 10, किसी। तो ये उस कला की बात यहाँ पर कलाहा है, इसीलिए अनुवाद किया है स्वांशों, स्व अंशों। तो कला शब्द से यहाँ पर क्या सूचित होता है, इंगित होता है भगवान के स्व अंश अवतारों की बात। शांताः परम आनंदमय, भजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय ही अनसूयवः द्वेष रहित। यह शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं कि स्मरण करने योग्य है। अनसूयवे ये शब्द काफ़ी प्रचलित है, जो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को कि क्योंकि तुम द्वेष रहित हो इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तो अनसूयवः अर्थात जो द्वेष रहित है। सबसे मुख्य बात द्वेष क्यों? क्योंकि हमारे कुछ आचार्यों का ऐसा अभिप्राय है कि भगवान के निज धाम में, गोलोक धाम में जो 6 जो हम जिसे दूषण कहते हैं या 6 अवांछित दोष जिसे कहते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। तो मत्सर्य जो है वो है द्वेष। तो आचार्यों का ऐसा मानना है कि गोलोक धाम में 5 है पर छठा नहीं है, द्वेष। कुछ आचार्यों का ऐसा कहना है। कुछ आचार्य कहते हैं वहाँ भी द्वेष है, परंतु बहुत ही प्योरीफाइड रूप में, अर्थात कि बहुत ही परिशुद्ध अवस्था में द्वेष है, जिसे हम भौतिक संसार के द्वेष के साथ तुलना नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ कहते हैं। परंतु अगर माने कुछ आचार्यों की बात, तो काम है, काम अर्थात भगवान के प्रति जो काम है, क्रोध भगवान के की सेवा के उपलक्ष्य में क्रोध, इस प्रकार। तो ये सारी लीलाएं वहाँ पर चलती रहती है, परंतु ये सारे जो हम दोष कहते हैं वो सब दोष शुद्ध रूप में वहाँ पर है, परंतु द्वेष नहीं है। क्योंकि अगर द्वेष हो तब तो भगवान की सेवा ही नहीं हो पाएगी, और जिन्हें द्वेष है वो सब इस धरती पर फेंक दिए गए हैं, जीव। यानी हम सभी जीवात्मा इस ब्रह्मांड में हैं, तो ये स्पष्ट है कि हम सब द्वेष से पूर्ण हैं। और प्रभुपाद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि क्योंकि हम भगवान से द्वेष करने लगे थे, तो इसीलिए फिर हमने स्वयं ही कहा कि हम आपकी तरह स्वामी बनना चाहते हैं, सबको हम सब भोगना चाहते हैं, और अकेले इत्यादि। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ, तुम्हारे लिए एक नई सृष्टि की रचना करते हैं, सब जीव वहाँ चले जाओ। तो ये द्वेष के कारण हुआ प्रभुपाद जी के अनुसार कि हम इस ब्रह्मांड में फेंक दिए गए। श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा मत है। तो द्वेष जो है वो वास्तव में बहुत बड़ा दूषण है। द्वेष के कारण हम क्या क्या हानि नहीं पहुंचा सकते किसी को भी। जो बुरे से बुरे जो अपराध हो रहे हैं, उन सभी के पीछे मूल में द्वेष है। तो अनसूयवः अर्थात द्वेष रहित, द्वेष का छोड़ना सबसे मुख्य बात है। हम प्रचारकों के लिए और हम भक्तों के लिए ये सबसे प्रधान वस्तु है। अगर हम द्वेष नहीं छोड़ पाएंगे तो हम कभी प्रीचिंग नहीं कर पाएंगे। प्रचार क्या अर्थ क्या है, लोग समझते नहीं हैं। लोग मानते हैं कि भगवान के विषय में बोल दिया, इस्कॉन से ज्वाइन करा दिया तो प्रचार हो गया, या तो भगवत गीता दे दी, प्रचार हो गया, उसे हरे कृष्ण महामंत्र बोलना सिखा दिया, प्रचार हो गया। प्रचार का अर्थ केवल वहाँ तक का नहीं है। प्रचार का अर्थ है हम उसे भक्त बनाएं और भक्त बनाए रखें
और वो हमसे आगे निकल जाए तब तक उसे सहायता करते रहें। और कभी वो हमसे आगे निकल रहा हो तो बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ उसका जश्न मनाएं कि देखो ये भक्त हमसे आगे जा रहा है। इसे वास्तव में इसे प्रचार कहते हैं। प्रचार का अर्थ है हमसे ऊपर उसे उठाकर भक्त बनाना। गुरु का क्या कार्य है? गुरु यहाँ रहते हैं और हमें कहते हैं अपने मुझ पर, मेरे कंधों पर चढ़ के चले जाओ भगवत धाम, मैं तुम्हें उठाकर वहाँ पहुँचा देता हूँ। गुरु स्वयं वहाँ जाने की जल्दी नहीं करते, वे हमें उठा उठा करके सीधे भगवत धाम पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो ये द्वेष रहित होगा व्यक्ति तभी ये कर पाएगा। अर्थात हम सभी भक्तों को सबसे पहले संपूर्ण रूप से द्वेष रहित होना पड़ेगा। हृदय के अंदर कहीं भी किसी भी भक्त के प्रति या किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के प्रति द्वेष ना हो, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर द्वेष है तो हम उसका उद्धार नहीं कर पाएंगे, और अगर हम उसका उद्धार नहीं कर पाएंगे तो हम भगवान के सबसे प्रिय कैसे बन पाएंगे? कि भगवान उन्हें ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं जो दूसरों को भक्त बनाकर उनके पास पहुंचाते हैं। भगवत गीता में कहा है, आप सब जानते हैं, 16.68 और 69वें श्लोक में। तो द्वेष रहित। अब इसका अनुवाद देखते हैं। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। सबसे पहला मुख्य पॉइंट क्या कहा कि जो मोक्ष के प्रति या मुक्ति के प्रति गंभीर हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, इसका अर्थ ये भी मान लीजिए कि इस भौतिक सृष्टि के बंधन से मुक्ति, हम सायुज्य मुक्ति की बात नहीं है यहाँ। इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्ति यदि कोई चाहता है तो उसके लिए द्वेष रहित होना वो सबसे मुख्य बात है। अगर वो द्वेष रहित नहीं होगा तो मुक्ति लगभग असंभव है, असंभव ही है मुक्ति। तो मुक्ति के लिए जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे निश्चय द्वेष रहित होते हैं, और जो द्वेष रहित होते हैं वो सबका सम्मान, सभी का सम्मान करते हैं या करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। जैसे महाप्रभु कहते हैं, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कौन सदैव कीर्तन कर सकता है? जो सबका सम्मान करता है और सम्मान की अपेक्षा स्वयं नहीं करता, और जो उसका अपमान करता है वो उसका सम्मान करता है। अमानिना मान देना, जिसने उसका अपमान किया कोई बात नहीं, हमने उसका सम्मान किया। वो वही भजन कर सकता है, वही भगवान का भक्त बनकर उन्नत हो सकता है। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। ये भेद है। क्या अंतर है? दोनों को अलग कलर में इसलिए हाईलाइट किया मैंने क्योंकि दोनों में बिल्कुल भाव का अंतर पड़ रहा है। एक में कहा कि सभी जो मुक्तिकामी है वो द्वेष, किसी से द्वेष नहीं करता, सबका सम्मान करता है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ ये नहीं कि सबको पूजता है, सम्मान करता है, पूजता नहीं है। तो वो भगवान के, या क्षमा करिए, देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करता है, और केवल भगवान विष्णु। तो यहाँ दो बातें आ जाती है। यहाँ ये निश्चित रूप से कह दिया है कि घोरान रूप, घोर रूपान और भूतपतिन, ये कह दिया कि घोर रूप वाले देवताओं का अस्वीकार करता है, परंतु केवल विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। ये कहने का तात्पर्य ये भी है कि जिसका घोर रूप नहीं है, जिनका बहुत सुंदर रूप है,
ऐसे देवताओं का भी वो अस्वीकार करता है। ये भी इसका एक अर्थ है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर इस बात को समझना महत्वपूर्ण है कि सिर्फ भले ही नाम घोर लिया है, लेकिन बात सारे देवी देवताओं की है, जो आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे। तो किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों स्व अंश, उनके विभिन्न अंश अवतार नहीं, उनके स्व अंश अवतार का के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। यहाँ पर एक और बात हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए। ऐसा करते हैं, प्रभुपाद जी भी ये बात को समझाते हैं, तब उस बात की चर्चा करेंगे कि भगवान के अवतार कौन कौन है और कौन नहीं है, इसकी चर्चा इसमें देखते हैं तात्पर्य में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्नांश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य है। ये इसी की चर्चा हम करना चाह रहे थे। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप है, अर्थात ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद, अर्थात अनेक प्रकार के जो विष्णु अवतार या विस्तार हैं, वो सभी के मूल सर्व कारण कारणम कौन? ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में। तो परमेश्वर भगवान कृष्ण है, एकदम स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है, जो सभी रूपों के मूल है, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। उनका विस्तरण किस तरह होता है? दो में। किस प्रकार? पूर्ण या समग्र अंश तथा विभिन्न या भिन्न अंश। भिन्न अंश या विभिन्न अंश भी कहते हैं। तो एक है स्व अंश या एक तो पूर्ण रूप से स्वयं अपने आप को विस्तरित करते हैं, या फिर अंश के रूप में भी अपने आप को ही विस्तरित करते हैं। तो वो है पूर्ण या अंश के रूप में वे अपने आप को प्रकट या अवतरित या विस्तरित करते हैं। ये सारे विष्णु तत्व है, परंतु वे उनकी जो शक्तियां हैं वो विभिन्नांश या भिन्न अंश के रूप में भी प्रकट होती है। भगवान भिन्न अंश के रूप में भी अपने आप में से प्रकट होते हैं, लेकिन वो विष्णु तत्व नहीं है, और इसीलिए कहा भिन्नांश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्ण अंश सेव्य तथा पूज्य है। यही सबसे महत्वपूर्ण यही है वाक्य। इसे आप अवश्य ही मार्क करिएगा और हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपको कभी भविष्य में भी बहुत कार्यरत हो सकता है, ये कारगर सिद्ध हो सकता है ये वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया प्रभुपाद जी ने कि किसकी पूजा सेवा करनी चाहिए या किसकी पूजा सेवा वास्तव में योग्य है, और सेवा पूजा करने वाले कौन हैं, ये दोनों बता दिया। यानी सेवक कौन है और सेव्य कौन है। तो जो स्व अंश है वो सब सेव्य है। भगवान उनके जितने भी विस्तार अवतार जो स्व अंश विष्णु तत्व है वो सब सेव्य है, और जो विभिन्न अंश भिन्नांश है वो सब सेवक हैं। तो भिन्न अंश में कल जैसे अब पिछले
सत्र में हम देख रहे थे कि यहाँ तक कि महादेव या शिव तत्व, शंभु जिसे कहते हैं शंभु तत्व, और हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा जी या उनका जो तत्व है वहाँ वो भी, वे सब और उनके बाद जितने अन्य देवी देवता हैं वो सब भिन्न अंश हैं, अर्थात वे सब पूर्ण भगवान नहीं है, विष्णु तत्व नहीं है। तो यहाँ पर इसी बात को आगे समझाते जाएंगे प्रभुपाद जी, काफ़ी लंबा तात्पर्य है, परंतु यहीं से हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझेंगे। एक स्व अंश जो पूर्ण हो सकता है या अंश में भी हो सकता है, और एक है भिन्न अंश जिसमें अलग अलग शक्तियां हो सकती है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, तो मेरी एक और पराशक्ति है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो मेरी भिन्न शक्ति है, भिन्न अंश शक्ति है, और वो है जीवात्मा यानी हम सब। तो हम सब भी भगवान का ही अंश है, परंतु हम भगवान नहीं है। ये इसी बात का घोटाला कर देते हैं लोग, आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि लोग समझ नहीं पाते और इसका गड़बड़ कर देते हैं सब, कि हम सब भगवान, कैसे भगवान हैं? भगवान के हम भिन्न अंश हैं, इसलिए ऐसा उसका अर्थ नहीं है कि हम भगवान हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम भगवान हैं। बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण, जैसे समुद्र में से थोड़ा जल निकाल लिया तो आप कहेंगे ये समुद्र है, समुद्र, आप इसमें जो चाहे करो, अरे कैसे होगा, इतना ही है और वो इतना बड़ा है। तो भले वही तत्व है लेकिन ये समुद्र नहीं है, ये केवल इतना सा समुद्र का जल है, और अभी धूप आएगी सूख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो तात्पर्य यह है कि हम सब भले उनके अंश हैं परंतु भगवान नहीं है। वैसे ही शिव तत्व या शंभु और ब्रह्मा जी भी भगवान नहीं है, भिन्न अंश है। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश हैं। तो भगवान जितने देवता, सब बोलते हैं ना, सभी देवता, जैसे मैं वो यहाँ के हमारे वृंदावन के बाबा जी की बात कर रहा था थोड़े समय पहले, वो कहते हैं किसी को भी भजो, सब एक है। नहीं है एक, बिल्कुल नहीं है। बाबा जी क्षमा करिए, आप थोड़ा पढ़ना शुरू करिए शास्त्रों को। तो ये ब्रह्म संहिता में लिखा है, सारे शास्त्रों में लिखा है, वेदों में इतना स्पष्ट लिखा है। ये सब चर्चा आई कहाँ से? स्व अंश, भिन्न अंश, कला, गुण, ये सब क्यों आई चर्चा? तो शास्त्र कहते हैं कि देवता जो है अन्य, वो सब भिन्न अंश है, उनको भजने से कृष्ण या विष्णु या नारायण को भजने के बराबर फल नहीं मिलेगा। वो सारे श्लोक भगवद गीता में बहुत स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट। तो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त, भगवान ने उन्हें शक्ति प्रदान की, वो भी हम देखेंगे भगवद गीता के 7वें अध्याय में 20वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक, 7.20, 21, 22, 23, और 9वें अध्याय में 23 और 25वें श्लोक में ये सारी चर्चा भगवान भगवद गीता में करते हैं। तो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवताओं को शक्ति भगवान देते हैं, वे भिन्न अंश हैं भगवान के। वे विष्णु तत्व की कोटि में, अर्थात उस स्तर पर, उस लेवल में नहीं आते। ये भी काफ़ी स्मरण करने और मार्क करने योग्य है, इसे हम अवश्य ही मार्क करेंगे। भगवान के द्वारा शक्ति उन्हें मिली है और वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते देवता। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान हैं, और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। तो विष्णु तत्व वो कौन सा तत्व है? वो सारे पुरुष हैं, अर्थात वो भगवान के स्वयं के ही अंश, अवतार और विस्तार है। बलराम जी से प्रारंभ करते हुए
महासंकर्षण कहते हैं। तो महासंकर्षण स्वयं भगवान बलराम से प्रारंभ करके आप देखेंगे तो वो उनका भगवान का विस्तार है बलराम जी। और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें से फिर और एक बार चतुर्व्यूह उत्पन्न होते हैं और उसमें से फिर कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और उनके फिर अलग अलग अवतार, ये वो। तो विस्तार, अवतार, सब स्व अंश, ये सब समान शक्तिमान है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में एक और उदाहरण दिया है एक श्लोक के द्वारा कि जैसे एक दीपक से आप अनेक दीपक को जलाते हैं और फिर वो दीपक भी वहीं रख देते हैं, तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा दीपक पहला था। सारे दीपक एक समान प्रज्वलित हैं, सभी में एक समान शक्ति है, सभी में एक समान तेज है, परंतु फिर भी ये सत्य है कि जिस पहले दीपक ने सबको जलाया वो तो पहला ही है। भले ही अलग नहीं दिख रहा हो, फिर भी वो पहला है। कृष्ण वैसे ही है। कृष्ण के सारे अवतार, विस्तार जो भी है, विष्णु तत्व सब समान है, शक्तिमान, परंतु फिर भी कृष्ण ही मूल है। तो भिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं। अब भिन्न अंश में ये अंतर है कि वे सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती। ये सारा, बल्कि ये सब कुछ मार्क करने जैसा है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें विष्णु तत्व जैसी शक्ति भिन्न अंश में नहीं होती। अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भिन्न अंशों के साथ नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो अलग है वो अलग है। अब एक उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि यदि कोई हमारे राष्ट्रपति जी, जो बहुत ही उनके उनके विषय में बोलने के लिए भी प्रोटोकॉल लगते हैं, उनके सामने कैसे खड़े रहना, क्या करना, सब प्रोटोकॉल यानी नियम है कि आप राष्ट्रपति के सामने ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं कर। लेकिन यदि कोई राष्ट्रपति जी की तुलना कोई एक साधारण मंत्री के साथ करे तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा और उन्हें जेल भी हो सकती है। यहाँ तक कि कोई साधारण मंत्री राष्ट्रपति के समान नहीं बैठ सकते, उनके समकक्ष नहीं बैठ सकते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री स्वयं भी राष्ट्रपति की कक्षा में नहीं आ सकते, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वे राजा है। इसी प्रकार विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भिन्न अंशों के साथ नहीं करनी चाहिए, जो वो बाबा जी यहाँ वाले करते हैं। किसी को भी भजो एक ही फल मिलेगा, नहीं मिलेगा बाबा जी। क्यों? क्योंकि ये आप महान महान अपराध कर रहे हैं, जिस बात की यहाँ पर पुष्टि आगे की 2 लाइन में प्रभुपाद जी करेंगे, और हम पद्म पुराण के 10 नाम अपराध से भी उसका प्रमाण प्रदान करेंगे कि विष्णु तत्वों को अन्य उनके भिन्न अंशों के साथ मिलाना, तुलना करना, ये प्रोटोकॉल का भंग है, ये अपराध है, ये वास्तव में घोर अपराध है, क्योंकि वे समान नहीं हैं, वे सेवक हैं और भिन्न अंश तथा विष्णु तत्व सेव्य है। यदि कोई ऐसा करता है, प्रभुपाद जी कहता है, तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। तो पाषंडी भवेद सह, तो वो पाषंडी या पाखंडी कहलाता है और धूर्त कहलाता है, जो भगवान और उनके सेवकों की एक साथ तुलना कर देता है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने कि ये मूर्ख है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम। तो ये मूर्ख जीव मुझे नहीं जानते, मनुष्य समझते हैं और
क्या नहीं समझते हैं और बाकी देवी देवताओं के साथ मिला देते हैं, जबकि भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर और कोई नहीं, मुझसे समानांतर भी कोई नहीं है। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षयो, हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, मैं सभी देवताओं का आदि हूँ, मूल हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। भगवान इतना स्पष्ट कहते हैं, लेकिन बाबा जी बोलते नहीं सब एक समान समान, कैसे समान है। और यहाँ कहा इस कलयुग में अनेक मूर्ख है, वैसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। इसे पद्म पुराण में 10 नाम अपराध बताएं, भगवान के नाम के प्रति किए जाने वाले 10 अपराध। उसमें द्वितीय अपराध में कहा है शिवस्य श्री विष्णोर यह इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम हित करह। क्या कहा? शिवस्य श्री विष्णोर यह इह, तो शिव तथा ब्रह्मा जी आदि, अब शिव जी सबसे टॉप है, शिव जी की बात कर ली तो अन्य देवताओं की बात करने का प्रश्न ही नहीं है। यानी जो लीडर है शिव जी, सभी देवताओं के महादेव, जो देवों के देव महादेव है, वो महादेव शिवस्य श्री विष्णुर यह इह गुण नाम आदि सकलम, उनके गुण नाम और आदि जो भी है वो सबको धिया भिन्नम। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि ये दोनों एक समान है, पश्येत स खलु हरि नाम हित करह, अर्थात वो भगवान के नाम के प्रति, स्वयं भगवान के प्रति अपराध करता है। जैसे अनुवाद में कहा, हम पढ़ते हैं रोज सुबह, शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना एक अपराध है। उनसे भिन्न समझना अपराध है, यानी धिया भिन्नम, यानी ऐसी मति, ऐसी बुद्धि कि जो भगवान का नाम और शिव जी का नाम अलग है ऐसा समझे, वो अपराधी। उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ यह है कि भगवान के नाम में इतनी शक्तियां हैं कि ये देवी देवताओं के नाम जो है वो उनके नाम पर आधारित है, आश्रित है और स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र केवल भगवान है, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, जैसे हमने प्रथम स्कंद प्रथम श्लोक प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में देखा। संपूर्ण स्वतंत्र कृष्ण है, विष्णु है, और ये सारे देवता उन पर आश्रित हैं। इसलिए उनके नाम को भगवान के नाम से स्वतंत्र समझना या उनसे अलग शक्तिमान समझना, ये या उनके समकक्ष समझना उनको, ये एक अपराध है, ऐसा बताया है पद्म पुराण में। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि ये पाखंडी होगा, कोई महाअपराधी अवैध अपराध करता है यदि दोनों को एक समान बताता है। ऐसे और अनेक प्रमाण हैं शास्त्रों में, हम क्योंकि कितना लंबा करेंगे फिर कितने प्रमाण देंगे, लेकिन ये स्पष्ट है। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार भिन्न पदों पर आसीन है, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। प्रभुपाद जी उदाहरण के साथ बता रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही सब उदाहरण के साथ बताते हैं कि किस प्रकार भगवान के साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती। और फिर जो घोर रूपान या भूतपतिन जो है उनका वर्णन भी है यहाँ। तो वे विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं। जिन देवताओं को जैसी शक्ति दी है वो देवता या देवी उस पद पर उनको नियुक्त करके मैनेजमेंट के लिए उन्हें वहाँ पर पदाधीन किया हुआ है। भगवान ने स्वयं उन्हें वो पद प्रदान किया है। और उसके कुछ उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने।
काल भैरव या शमशान भैरव, यहाँ तक कि आप यमराज जी का भी उदाहरण ले सकते हैं, शनिदेव, महाकाली, चंडिका, ये सब घोर रूप है। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ये सब भगवत गीता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, यहाँ तो कह ही दिया जो इस श्लोक में। तो इनकी पूजा कौन करता है? जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में है। अच्छा, इससे थोड़ा सा ऊपर की अवस्था में ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। तो रजोगुणी थोड़े से उत्तम देवताओं को पूजते हैं जो घोर रूप नहीं उतने। महादेव सारे घोर रूपों का आश्रय स्थान है, परंतु स्वयं महादेव घोर नहीं दिखते, सौम्य दिखते हैं, सुंदर हैं, परंतु धारण करते हैं, जैसे कान में बिच्छू के कुंडल है, गले में सर्प है, कंठ में जहर या हलाहल विष इत्यादि, लेकिन भस्म है शरीर पर, परंतु बहुत सौम्य और सुंदर है। और आप सब जानते हैं शिव जी उतने घोर नहीं दिखते जैसे ये सब यहाँ पूर्व में वर्णन है, काल भैरव, शमशान भैरव या महाकाली आदि, शनिदेव। तो यहाँ पर थोड़ी सी रजोगुणी जो भक्त हैं उनके इष्टों की बात कही है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य देव, गणेश जी, ऐसे अन्य देव, तो उनकी पूजा करते हैं और वो सब रजोगुणी होते हैं। क्यों करते हैं? भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए करते हैं। किंतु जो सचमुच सतोगुणी है वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज, ऐसे अनेक नाम हैं, ये हाईलाइट करते हैं। तो जो सचमुच सतोगुणी है वो किसकी पूजा करते हैं? वे विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। शुद्ध या तो सत्वगुण या विशुद्ध सत्वगुण में जो है वो विष्णु तत्वों के ही भक्त या पूजक होते हैं। अब उसके इसी चर्चा को और अधिक बढ़ा रहे हैं प्रभुपाद जी। सुयोग्य ब्राह्मण शालग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतया विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। तो चाहे किसी भी वर्ण या आश्रम में हो, परंतु कौन विष्णु तत्व की पूजा करता है? यहाँ पर यह शब्द है, वास्तव में हिंदी में यहाँ लिखा था शालीग्राम, परंतु प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में शालग्राम लिखा है, जो वास्तव में उसका शुद्ध उच्चारण है। हम सामान्य भाषा में शालीग्राम कहते हैं, परंतु मूल संस्कृत शब्द है शालग्राम। तो ये शालग्राम जो है वो शालग्राम शिला जो गंडकी नदी से प्राप्त होती है, जो हमारे पीछे आप ठाकुर जी को देख सकते हैं, अनेक शालग्राम जी हैं। तो सुयोग्य ब्राह्मण शालग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं, क्योंकि अलग अलग शालग्राम जी में अलग अलग चिन्हों के अनुसार उनके रूप होते हैं, स्वरूप अंकित किए जाते हैं और उससे उनका नामकरण होता है। जैसे दामोदर शालग्राम या कूर्म शालग्राम या मत्स्य शालग्राम या कृष्ण शालग्राम, नारायण शालग्राम, वराह शालग्राम, नरसिंह शालग्राम इत्यादि, उनके अंदर जो चिन्हों के अनुसार उनका नामकरण होता है और वैसे ब्राह्मण उन्हें पूजा करते हैं। और क्षत्रिय और वैश्य के उच्चतर वर्ण के लोग भी विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं,
यदि वे रजो तथा तमोगुण में नहीं है तो। और यदि रजोगुण में है परंतु केवल अपने उत्तरदायित्व के निमित्त है तो भी वे विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। जो अब यहाँ जो क्योंकि अनसूय वह जो शब्द है, अनसूय वह यानी द्वेष रहित, उसका यहाँ थोड़ा सा अर्थघटन कर रहे हैं प्रभुपाद जी की कौन है वो अनसूय वह। तो जो सतोगुणी योग्यतम यानी सबसे अच्छे सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण है कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कहीं कई बार ऐसा होता है भक्तों को, मैंने दोनों प्रकार से भक्तों को देखा है हमारे इस्कॉन में। एक तो जो इतना समझाने के बाद भी देवी देवताओं की पूजा छोड़ नहीं सकते, उनके वहाँ पर कहीं ना कहीं छुपी हुई माता जी की इनकी उनकी कुछ ना कुछ पूजा करते हैं या कोई यज्ञ करवाते हैं, ये करवाते हैं। अर्थात आप नहीं समझ पाए, चलो कोई बात नहीं, एक और ट्रायल मार लेना, एक और जन्म ले लेना, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो अन्य आश्रय लेते हैं वो ठाकुर जी उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं या गुरु उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं। परंतु जो केवल कृष्ण के शरणागत है वो निश्चित रूप से मुक्ति का अधिकारी है। तो और जैसे मैंने कहा दूसरे कुछ ऐसे भी हैं कि जो ये सब सुनने के बाद एकदम से उनके हृदय में अचानक देवी देवताओं के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है, या तो बिल्कुल उनका निरादर करना, या तो यानी कोई भी देवी ओ देवता का मंदिर। हमने देखा है कई बार, जैसे यहाँ पर हमारे वृंदावन से हम बाहर जाते हैं तो वहाँ वैष्णो देवी मंदिर है, इतनी विशाल प्रतिमा माँ जगदम्बा की है और साथ में हनुमान जी बैठे, इतनी विशाल प्रतिमा है। तो कई भक्त जैसे ही देखते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, और कई भक्त ऐसे देखते हैं और ऐसे देखते हैं, अरे आपको अर्थात आप नहीं समझ पाए जो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, जो इस श्लोक में पहली लाइन में बता दिया कि वे अन्यों के प्रति द्वेष या अपमानजनक बर्ताव नहीं कर। भक्त कभी देवी देवताओं का गलती से भी उनका अपमान नहीं करते, क्योंकि ये सब भगवान के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी हैं सब, और भगवान के विभिन्न अंश हैं, हमसे सीनियर हैं लेकिन भगवान के और निकट हैं हमसे, उनके द्वारा ही संचालित है सब। तो उनको कम से कम एक हाथ जोड़ करके प्रणाम तो बनता ही है, उतना करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं, किसी अलग कोटि के, लेकिन भक्त हैं। तो इसीलिए सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। अर्थात कोई यदि कोई शिव जी का भक्त हो, यदि कोई गणेश जी का भक्त हो, हनुमान जी का भक्त हो, क्या तेरे को पता नहीं है क्या, ये सब बेकार है, इन सब की किसी की भक्ति नहीं, सिर्फ इसकी ये भक्तों का लक्षण नहीं। अगर वो शिव जी का भक्त है तो बहुत ही अच्छी बात है, उसे प्रेम से आप उनका भी सम्मान करिए, और उनको यदि योग्य लगता है, अगर वे सुनने के लिए तैयार है तो उन्हें ये ज्ञान दे सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं, वे भी भगवान के भक्तों के ही भक्त हैं, कोई बात नहीं, उनके प्रति सम्मान बना रहे हमारा, हम वो नहीं करें परंतु उनके प्रति सम्मान बना रहे, देवताओं के प्रति और देवताओं के भक्तों के प्रति भी उनके प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई अपमान नहीं। ये खास ध्यान में रखिएगा सभी। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं, यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है फिर भी। अर्थात ये जो सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण हैं वे देवताओं का अनादर नहीं करते,
चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। देवता 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 है, हमसे श्रेष्ठ है, ऐसा मानकर उनका अनादर कभी नहीं करते। वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं, अर्थात भगवान के अपने ही जो कुछ लक्षण हैं, उनके अंदर सारे गुण तो भगवान से ही प्रकट हो रहे हैं। तो उनके जो कुछ घोर लक्षण हैं भगवान के अंदर, वे इस देवी देवता के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो एक तरह से भगवान के ही अपने लक्षण हैं, इसलिए उनमें। और फिर करते क्या हैं ये लोग, ये सब जितने भी बताएं वो सब अंततोगत्वा तो सभी का हित करने के लिए ही उस अवस्था में है। जैसे कि महाकाली है, उनका कार्य क्या है? उनका कार्य है असुरों को मारना। वो आसुरी शक्तियों का नाश करने वाली है, इसीलिए तो पूज्या है। अर्थात सामान्य जन उनको क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो स्वयं असुर नहीं है, वे स्वयं आसुरी नहीं है, वो कोई राक्षसी नहीं है। महाकाली वो शक्ति है जो आसुरी शक्तियों का विनाश करती है। तो फिर उनका अपमान या उनका निरादर या तिरस्कार कैसे? हाँ, हम उनकी पूजा नहीं करते परंतु सम्मान करते हैं। यही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गुण भगवान के ही गुण हैं जो इनमें आए हुए हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बस ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भले ही ये हो जाए, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि वे आदर करते हैं, उनका तिरस्कार अनादर नहीं करते। लेकिन चाहे ऐसे घोर रूप हो, चाहे आकर्षक हो, चाहे कैसे भी रूप के देवता हो, उनका उन सब का उनकी पूजा का त्याग करके केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनकी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, हमारे इस मंदिर में शिवलिंग जी है। तो शिवलिंग जी को दो प्रकार से आप देख सकते हैं, एक देवता के रूप में और एक देवता के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। परंतु हमने उन्हें वैष्णव तिलक धारण करवा के हमने जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें 6 गोस्वामियों के आगे उनको स्थान दिया, क्योंकि परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है महादेव शंभो, और इसलिए उन्हें एक परम वैष्णव के रूप में हमने यहाँ पर हमारे मंदिर में उन्हें उस स्थान पर, योग्य स्थान पर उन्हें स्थापित किया हुआ है। परंतु देवता के रूप में उनको बेली पत्र चढ़ाना, ये करना, वो करना, ऐसा कभी नहीं करते। और उन्हें भगवान का प्रसाद अर्पण किया जाता है, तो वो ठीक है, वो उचित है, वैसे आप कर सकते हैं। परंतु देवता के रूप में उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। तो जो भौतिक जगत से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं, वे केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सारे देवता, अच्छा ऐसा क्यों? इसका अर्थ ये है, या ऐसा इसलिए क्योंकि केवल विष्णु तत्व ही मोक्ष प्रदान कर सकता है, मुक्ति। अन्य देवी देवताओं में सामर्थ्य नहीं कि मुक्ति दे सके। इसकी चर्चा भी यहाँ करते हैं। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। उदाहरण, हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। उसने सीधा ही हिरण्यकशिपु द्वेष करता था नारायण से, विष्णु से,
उनको मारने के लिए, भगवान बनने के लिए उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से मांगा, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने क्या जवाब दिया, जब मैं स्वयं ही अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूं। ये उत्तर था ब्रह्मा जी का। यानी ये मेरे, अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज नॉट इन माई जुरिसडिक्शन, ये मेरी सीमा में नहीं है। मेरे जुरिसडिक्शन में मेरी शक्तियों की सीमा जो है उससे बाहर की बात है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे में वो शक्ति नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ही मृत्य हूँ। मेरी मेरी भी मृत्यु होने वाली। तो फिर हिरण्यकशिपु ने सोचा, अंदर नहीं मारो, बाहर नहीं मारो, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, आकाश में नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसे 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 लंबा लिस्ट लगाया और फिर बोला, हाँ अब मैं ऑलमोस्ट अमर हो गया, ऑलमोस्ट अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, चल पीछा छुड़ा जा, ठीक है, बाकी का देख लेंगे, नारायण उनके पास और अच्छा प्लान होगा। तो बस नरसिंह देव आ गए और सारा प्लान फेल कर दिया हिरण्यकशिपु का। तो तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जी भी उसे अमरता का वरदान नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि वे स्वयं ही नहीं है। इसीलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। इसीलिए विष्णु के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई भी मुक्तिपाद नहीं है। मुक्तिपाद यानी जो मुक्ति देता हो, मुक्ति प्रदान कर सकता हो। तो मुक्ति के प्रदाता और कोई नहीं है, केवल भगवान है, विष्णु ही है। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सारे देवता भी नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण भौतिक सृष्टि समाप्त तो देवता भी समाप्त। केवल शिव तत्व ऐसा है कि जो नष्ट नहीं होता। शिवलोक भी ऐसा है जो नष्ट नहीं होता। आधा विरजा नदी के अंदर है, आधा बाहर है, महाकाल धाम, और उसमें भी दो हिस्से हैं उसके। और वो ऐसा कहते हैं कि जो मूल शंभु तत्व, शिव तत्व जो है वो विनष्ट नहीं होता, वैसे ही रहते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह की मुक्ति दिला सकते हैं। स्वयं मुक्ति स्वयं के हाथ में, देवताओं की मुक्ति अपने हाथ में नहीं, तो वो दूसरों को कैसे मुक्ति देंगे। तो ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये देवता क्षणिक लाभ दे सकते हैं, लंबे समय तक चलने वाला जो परम लाभ है ऐसा नहीं। शॉर्ट टाइम बेनिफिट, थोड़ा बेनिफिट दे सकते हैं, थोड़े समय के लिए लाभ दे सकते हैं, पूरा लाभ, लंबा चौड़ा लाभ नहीं दे सकते। जैसे कि भगवान देते हैं। उदाहरण देंगे यहाँ पर कि भगवान का जो दिया हुआ वरदान या कृपा है वो जन्मों जन्मांतर या आने वाले जन्मों या तो फिर जन्म ही ना हो, ऐसा भी हो जाता है कि उनकी कृपा से मुक्ति ही मिल जाए और इस जन्म में भी सब लाभ मिल जाए। इसलिए तो हमारे श्रीमद् भागवत का वो श्लोक है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परम। कोई इच्छा हो ना हो, मोक्ष की इच्छा हो, ज्ञान की इच्छा हो, या कैसी भी सिद्धि की इच्छा हो, या कुछ भी हो, या सभी कुछ पाने की इच्छा हो, या कोई इच्छा ना हो, सबको परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वो भी तीव्र भक्ति योग, तीव्रेण भक्ति योगेन। तो ये बात यहाँ पर कि देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार इसका उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ। जैसे कि कोई देवता के पास आप कुछ मांगते हैं, मुझे एक बंगलो चाहिए,
तथास्तु। बंगलो ले, लेकिन उसके साथ बाकी और कोई गारंटी मेरी नहीं। तो बंगलो ले लिया, पता चला कि उसके अंदर लाइट कनेक्शन ही नहीं आया। तो लाइट की बात नहीं हुई थी अपनी, देवता ने बोला अपनी बात बंगलो की हुई थी। उसके अंदर चोरी हो गई, उसके अंदर आग लग गई, उसमें ये हो गया। हमारी बात सिर्फ बंगलो की हुई थी। बंगलो चाहिए था, मैंने दे दिया। बंगलो में जितने प्रॉब्लम है वो तेरे हैं, वो मेरे नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तूने क्या मांगा? ब्रह्मा जी की तरफ हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? अंदर नहीं बाहर नहीं, वो पशु से नहीं, मानव से नहीं, हथियार से नहीं, इससे नहीं, उससे नहीं, तो दे दिया। अब उससे आगे हमारी बात हुई थी कि नरसिंह देव से नहीं, ऐसा नहीं ना, तो फिर बस ऐसे ही देवता भी बंगलो मांगा, दे दिया, लेकिन आगे की बात हमारी नहीं हुई थी। उसमें टैक्स लगेगा, उसमें ये करना पड़ेगा, उसमें चौकीदार रखो, उसमें सफाई करो, उसमें फिर मरम्मत कराओ, वो सब तेरा काम है। लेकिन अगर भगवान से बंगलो प्राप्त हुआ है और वहाँ पर अच्छा सुंदर भगवान का मंदिर बना दिया है उसी घर में, तो सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी स्वयं भगवान लेते हैं कि ठीक है, बंगलो तो एक माध्यम है, उसे मैं सब कुछ प्रदान करूँगा। ये सिर्फ भगवान कर सकते हैं, देवता नहीं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो मोक्षकामी है वो देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, लेकिन किसी भी देवताओं के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए बातें। उनकी पूजा नहीं और उनका अपमान नहीं, या उनका त्याग, यानी उनका वही एक प्रकार से अपमान या तो अम, अवहेलना, अवगणना, ऐसा नहीं। अगर बिल्कुल एकदम आप जा रहे हैं और सामने हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी तो इतने उत्तम वैष्णव है, चलो हनुमान जी की बात नहीं, कोई देवी का मंदिर आया, तो कोई देवी का मंदिर आया तो हाथ जोड़ लिए, देवी माता आप भगवान की भक्त हैं और उनके द्वारा नियुक्त हैं, हम पर कृपा आशीर्वाद दीजिए कि हम अच्छे से भक्ति करके उनको प्रसन्न कर सकें। जय हो, हरे कृष्ण बोल के आगे चलो। ये हमारा कार्य है, ये नहीं कि अवहेलना हो। अब इस श्लोक को मैं आपकी अनुमति से आज साथ में लेना चाहूँगा, तभी हम इस पूरे विषय को संपन्न कर पाएंगे और पूर्ण रूप से इस पर न्याय हो पाएगा। इसलिए आज थोड़ा समय ज़्यादा लेकर इस श्लोक को, बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं है, जल्दी जल्दी ले लेते हैं। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीनि श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशादीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः। रजः तमः, रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेश आदीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः। शब्दार्थ: रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, प्रकृतयः उस स्वभाव का, समशीलाः एक ही कोटि के, भजन्ति पूजा करते हैं, वै निश्चय ही, पितृ पितरगण, भूत अन्य जीव, प्रजेश आदिन प्रजापति इत्यादि, श्रिया संपन्नता, ऐश्वर्य संपत्ति तथा शक्ति, प्रजा संतति संतान,
इप्सवः, ऐसी इच्छा करते हुए। यहाँ पर भी फिर थोड़े से घोर ही उदाहरण है इस श्लोक में भी। किसे भजन्ते? पितृ, भूत, प्रजेश आदि, यानी प्रजापति आदि। इससे मुझे स्मरण हो रहा है कि पूर्व श्लोक में जो घोरान और भूत पतिन शब्द है, उसमें वास्तव में श्री श्रीधर स्वामी का ऐसा मत है कि ये पितृ आदि उसमें भी आ जाते हैं घोर रूपों में, और घोर रूप के देवताओं आदि में, उन सभी में पितृओं का भी समावेश या प्रजापतियों का समावेश हो जाता है। तो एक प्रकार से ये श्लोक पूर्व श्लोक का कंटिन्यूएशन ही है एक प्रकार से। अब अनुवाद देखते हैं। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों अर्थात पितृओं, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों में के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। बिल्कुल सारे के सारे भगवत गीता के श्लोकों का निचोड़ जैसे इसमें दे दिया हो ऐसे लग रहा है, जैसे अर्थात जो 7.20 से लेकर 23वें श्लोक और 9वें अध्याय के 23 और 25वें श्लोक में जो भगवान कहते हैं वो सभी श्लोकों का निचोड़ इसमें दे दिया है। फिर भी हम उन श्लोकों को एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि भगवान कहते हैं और यहाँ जो कहा वो बिल्कुल एक ही बात है। तो जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितृओं और अन्य जीवों, दूसरे जीवों की भी पूजा कर लेते हैं। जैसे कोई एक्टर की, कोई नेता की, कोई महान पुराना कोई अभिनेता नेता कोई हो, ऐसी जैसे राष्ट्रीय कोई स्वतंत्रता सेनानी की, ऐसे, या उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है। अर्थात यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि में कोई बड़ी पोस्ट पर हो, ऐसे उनकी पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान, ये चार लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो जो अच्छी सुंदर स्त्री या पत्नी या और अधिक स्त्रियां चाहते हैं, धन चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं और अच्छी संतति, संतान आदि प्राप्त करना, वो सब ये सारी कामनाओं के चार मूल बता दिए। इससे ऊपर ही बाकी की कामनाएं आती है, फिर ये बंगलो, फिर ये, फिर वो सब के पीछे की मूल कामना जो है ये चार है। ये चारों में से ही बाकी सारी कामनाएं उत्पन्न होती है। तो चार नाम ले लिए, सभी आ गया। तो इनकी वजह से, इन कामनाओं की वजह से बाकी सबकी पूजा करते हैं। तात्पर्य, यदि मनुष्य भगवान के धाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई गंभीर है, भगवान के धाम वापस जाने के लिए गंभीर है, तो उसे किसी भी देवता की पूजा, किसी भी कोटि के कोई भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें और 23वें श्लोक में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। अब ये समय सही है, हम उन श्लोकों का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। तो आपके सामने है 7वें अध्याय के का 20वां श्लोक। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्ताय प्रकृतया नियता स्वया। अनुवाद, जिनकी बुद्धि कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है,
वे देवता, ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो जिनकी बुद्धि कामनाओं से, इच्छाओं से मारी गई है, वही देवताओं की पूजा करते हैं और वो अपने स्वभाव के अनुसार विधि विधान का पालन करते हैं। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ता तामेव विदधामि अहम, ताम एव विदधामि अहम, मैं प्रदान करता हूँ वो देवता को। क्या? मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अगर कोई नहीं, बस मुझे ठीक है, अंदर से बैठे बैठे परमात्मा उसकी श्रद्धा को मजबूत कर देते हैं कि ठीक है, तू उसी को भज, मेरे पीछे मत आना। 22वें श्लोक में कहते हैं, स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनम ईहते लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। हाँ, यहाँ कह रहे कि मैं दे रहा हूँ उस देवता को। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। फिर तात्पर्य में भी समझाएंगे प्रभुपाद जी की, ये देवताओं को तो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, अर्थात देवता अगर दे देते हैं तो वास्तव में देने वाला कौन है? मैं ही हूँ। परंतु फिर भी अगले श्लोकों में बताएंगे कि उनको मेरी भक्ति का फल नहीं मिलेगा। देने वाला मैं हूँ, लेकिन मेरी भक्ति का फल उनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि देवताओं के थ्रू मिल रहा है उन्हें। तो उसके अंदर उनका कुछ ना कुछ कमीशन, उनका टैग, नेम टैग कुछ ना कुछ लग जाएगा, तो मेरा उसमें फिर कुछ हाथ नहीं है। और 23वें श्लोक में कहते, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अर्थात अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज के श्लोक में है, इस दूसरे श्लोक में, कि देवताओं से जो प्राप्त होता है वो क्षणिक और सीमित है और केवल अल्प बुद्धि वाले ही देवताओं को भजते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, जहाँ से फिर दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं लौटना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो देवता के भक्त कहाँ जाते हैं? किसी को भी भजो, बाबा जी बोलते हैं एक ही फल मिलेगा। नहीं मिलेगा बाबा जी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप लोगों को भ्रमित मत करिए। क्यों ऐसा कहते हैं? कृष्ण को भजने वाले कृष्ण लोग जाएंगे, देवताओं को भजने वाले देवताओं के लोक में जाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं, देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो ये है। और फिर ऐसे ही श्लोक, जैसे मैंने कहा 9वें अध्याय में हमने 20 और क्षमा करें 23 और 25वां श्लोक है, उसे भी साथ साथ देख लेते हैं, इसमें यही बात कही गई है। येऽपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो लोग, ये 9.23 है, कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं
और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। या फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, उन्हें मेरी पूजा का फल नहीं मिलता। होती मेरी ही पूजा है, क्यों? क्योंकि वो देवता भी तो मेरे भक्त हैं, जो आप उनको दोगे वो मुझे ही दे देंगे, जो उनको अर्पण करोगे मुझे ही दे देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त हैं वो अपने पास कुछ नहीं रखेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही भोक्ता हूँ, मैं ही सबका महेश्वर हूँ, मैं सब कुछ भोगने वाला हूँ। तो भगवान ही भोगेंगे उस ये सबको, लेकिन फिर भी उस पूजा करने वाले को ये फल नहीं मिलेगा कि वो मेरी डायरेक्ट पूजा कर रहा है, किंतु वह यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है। यजंती अविधिपूर्वकम, भगवान कहते हैं। और फिर 25वें श्लोक में, और यही देखिए 24 में कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सबका भोक्ता हूँ, इसलिए वो लोग जो अर्पण कर रहे हैं वो मुझे ही आएगा, मैं ही अंततोगत्वा में ही प्राप्त करूँगा। लेकिन न तुमाम भिजानन्ति, न तुमाम अभिजानन्ति तत्वेनातश्चवन्ति ते, लेकिन जो मुझे नहीं जानता वो समाप्त हो जाता है। और ये 25वां श्लोक, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, भूत बन जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के साथ निवास करते हैं, उनके धाम चले जाते हैं। तो किसकी पूजा करनी चाहिए ये स्पष्ट हो गया, क्यों वो भी स्पष्ट हो गया। आगे पढ़ते हैं। तो ये क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। जो मोक्षकामी मुक्तिकामी हैं वो देवताओं की पूजा नहीं करते। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाना चाहिए या अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज़्यादा। तो ऑप्टिमल रिक्वायरमेंट कहते हैं आज के आधुनिक जगत में, यानी जितना चाहिए उतना लो, उससे अधिक न संग्रहित करो और न भोग करो। अगर क्षमा करिए अगर पेट भर गया हो तो फिर बस क्योंकि अच्छा है, मीठा है, स्वादिष्ट है तो दबाओ और दबाओ अंदर, ऐसा मत करो। या मिल रहा है तो धन लेकर रख लो अंदर लॉकर में, नहीं लॉकर भर गया तो दीवारों में चुनवा दो, ऐसा मत करो। क्यों अधिक संग्रहित करना है? मुक्तिकामी ऐसा नहीं करता। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। भौतिक संसार के कष्ट बढ़ेंगे। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां, अधिक झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। क्यों इस सब के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि भगवान की भक्ति, उनकी पूजा से क्या प्राप्त होगा इस बात से वे अनजान हैं। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। यही बात जो पिछले श्लोक में मैं बता रहा था। देवताओं ने दिया बंगलो, लेकिन आजू बाजू को अंदर कुछ नहीं दिया, खाली दिया, फर्नीचर भी नहीं दिया।
लेकिन भगवान विष्णु से जो प्राप्त हुआ, कृष्ण से प्राप्त हुआ, वो तो पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। और उतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी उन्होंने जो कुछ दिया उसका लाभ चलता रहेगा। मुख्य रूप से मुक्ति मिल जाएगी भगवान विष्णु के की भक्ति से। इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। तो मूर्ख लोग कष्टों को बढ़ाते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण इत्यादि जैसे जितने भी असुर हुए जिन्होंने घोर तपस्या की, उन सब के कष्ट बढ़ गए और अंततोगत्वा मारे भी गए। अमरता के लिए कर रहे थे, जल्दी मर गए, ऊपर से प्रीमेच्योर डेथ हो गई उनकी, क्योंकि काम ही ऐसे किया, घोर काम कर रहे सब, उल्टा काम। तो फिर भगवान को छोड़ करके दूसरों की भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। भारी वाक्य है लेकिन सत्य है। सारे देवता भगवान के दास हैं और ये सारे देवता इस बात की पुष्टि भी करते हैं। महादेव के कितने असंख्य ऐसे श्लोक हैं जो स्वयं भगवान कहते हैं, महादेव, कि वे भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, सारे सभी लोग कहते हैं। कृष्ण ऐसा कभी उन्होंने पूरी भगवत गीता में नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है या मेरे समान कोई नहीं है। सर्वम मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाई, वह सब कुछ तो मेरे अंदर ही तो आधारित है, मैं ही तो मूल आधार हूँ सबका। तात्पर्य यह है कि भगवान परम कौन है और दास कौन है। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। मनुष्य को चाहिए कि जिनके लिए कठोर श्रम करे, जीने के लिए मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। यह गोल्डन सेंटेंस। पहले ही उन लोगों ने उसका फॉन्ट थोड़ा बदल दिया है, इसमें देखिए आप। तो यही सबसे मुख्य है। मनुष्य को क्या चाहिए कि वो कठोर श्रम करे जीने के लिए और इस श्रम के फल को भगवान को अर्पण करे, उस फल से भगवान की पूजा करे। और यही जीवन का लक्ष्य, अर्थात कि जीवन ही भगवान के लिए जिए, ये कहना चाहते हैं। हमारा जीवन ही भगवान के लिए जीना चाहिए, अपनी इंद्रियों के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए नहीं, अपने संबंधियों के लिए नहीं, भगवान के लिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। और भगवान में श्रद्धा रखनी और धर्म का पालन करना, उससे वो भगवान के धाम पहुंच जाएगा। ओह, ये तो और भी लंबा है, थोड़ा सा ही। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात व्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। ये गिरिराज धरण लीला जो है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि इंद्र तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो कोई उनको मशका लगाने की, कुछ रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। उनको सैलरी पहले से ही मैंने अच्छे से दे रखी है, सारे पर्क्स दे रखे हैं उनको। मैं डीए देता हूँ, उनको पीएफ मिलता है, सब मिलता है उनको बढ़िया से। उनको सारी फैसिलिटी ऐरावत दिया, एकदम फर्स्ट क्लास एसी वाला, और क्या क्या उनको दिया, सब दिया है। अब आप एडिशनल क्यों दे रहे हो? उनको रिश्वत की ज़रूरत नहीं है, सब दिया हुआ है। वो बंद कर देते हैं। तो सबने कहा अरे क्या हो, अरे कुछ नहीं होगा। जब
इंद्र क्रोधित हो गए तो भगवान ने सबको कहा गिरिराज की पूजा करो, ये हमें सब देते हैं, चलो उठाते हैं, आ जाओ। और उनको उठा लिया, धारण कर लिया और इंद्र से रक्षा की सब। तो अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें, अर्थात उन्होंने अपने वैश्य कर्म के अनुसार गिरिराज की पूजा की, क्योंकि वही उनको सब कुछ प्रदान कर रहे थे, गिरिराज। तो ये भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। बहुदेव पूजा यानी कई मंदिर होते हैं ना, मैंने तो देखे कई मंदिर, अंदर प्रवेश करो कोई शायद ही कोई बाकी रहे। मुझे स्मरण है अहमदाबाद में एक मंदिर है ऐसा, और ऐसे कई मंदिर सब जगह पर कई ऐसे मंदिर होंगे जहाँ एंट्री करो, यहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ से एग्जिट करो, सब देवता आ जाएंगे, कोई बाकी नहीं, सब संतुष्ट। क्या बहुत अच्छा आइडिया है ना, कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है बहुदेव पूजा, ये विकृति है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई है, हमने पढ़ लिया। संसार में केवल एक ही धर्म है, इसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। ये है अगेन गोल्डन सेंटेंस, अभी स्वर्णिम वाक्य है। एक ही धर्म है, धर्मो एको तस्य देवस्य पूजा। शंकराचार्य जी श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य में कहते हैं एक ही धर्म है, ये भगवान कृष्ण की पूजा, और कोई धर्म नहीं। तो संसार में केवल एक ही धर्म है, जिसे कहते हैं भागवत धर्म, जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। यही सार है। और फिर अगले श्लोक में भगवान वासुदेव के विषय में वर्णन है, इसका हम कल अध्ययन करेंगे। यदि किसी का आज के इस विषय के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ठीक है, तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।